ये हरूफ तहजी के हरूफ है नून वाव। इसके पहले आपको शुरू से बताया जा चुका है। मेरा ख्याल है कि आपके जीवन में बात होगी वो याद भी है। ये नून वाह है, दोनों शक्ल में अलग अलग है। नून दो तरह के हैं, नून और नून गुन्ना। नून में नुक्ता होता है और नून गुन्ना में नुक्ता नहीं होता है। इसी तरह से नून की आवाज़ साफ होती है और नून गुन्ना की आवाज़ साफ नहीं होती है। क्योंकि आवाज़ साफ नहीं होती है इसीलिए उसको कहते हैं गुन्ना। गुन्ना माने नाक से बोलना, जिसकी आवाज़ साफ नहीं होती है उसको हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं। और ये वाव है, नून और वाव मिलाने वाले भी शक्लें हैं। नून की मिलाने की शक्लें वो हैं जो बे पे ते ते से की हैं, और वाव की कोई अलग से शक्ल नहीं है। वाव सिर्फ एक वाहिद शक्ल है और सिर्फ इसके पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे ये नून की शक्लें आपके सामने मौजूद हैं। जो आपको हम बताया कि नून की शक्लें नहीं हैं, जो देश चलती है। और वाव की कोई शक्ल नहीं है अलग से, वाव की वही शक्ल है जो वाव लिखा हुआ है। सिर्फ उसमें क्या है कि वाव के पहले थोड़ा सा नोक निकला हुआ रहता है, जो आप देख रहे हैं नोक निकला हुआ है। उस नोक के निकलने का मतलब ये है कि कोई भी हरफ उसमें आकर के मिलेगा, चाहे तो वो कोई भी हरफ उसमें पहले से आके मिलेगा या फिर वो अकेला रहेगा। समझा कि नहीं? वो अकेला रहेगा या फिर हरफ उसमें आके मिलेगा, यही दो बातें हैं। इसलिए आप इसको याद रखें। नून वाव, इसकी आवाज़ साफ निकलती है। नून की आवाज़ साफ निकलती है। जैसे आम बाम आम आम जाम शाम दाम, ये सब समझ गए। अब इसका इस्तेमाल आप देखिए, आपकी समझ में बात है। जैसे नून ये पहले शक्ल का है, नून जी ये दूसरे शक्ल का है, नून बे ये तीसरे शक्ल का है, नून सी चौथे शक्ल का है, नून बा ये नून ला नून। और ये वाव है, वाव जैसे आप लिखते हैं वादी, जैसे लिखते हैं ओ, यही। अब ये शक्ल ये शक्ल अलग अलग भी आ सकता है। जैसे करो, जैसे ये है, यही इसकी शक्ल है। नून वाव, नून वाव, नून वाव। आप हमेशा याद रखिए कि वाव बोलने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। वाव, ये जुबान बिल्कुल सटा करके बाहर से बोलना पड़ेगा। वाव वाव, वाव बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। बे का जहाँ भी थोड़ा सा भी हिस्सा आएगा, अंश आएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको साफ करना पड़ेगा। वाव, जैसे वालिद, वालिद, समझा? वाहिद, नून
वाव, नून वाव, नून वाव। नून भी आपको साफ बोलना पड़ेगा, जैसे कान, मान, नान, ये बिल्कुल साफ बोलना पड़ेगा। नून वाव, 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 नून वाव। याद रखिए, नून वाव, नून वाव, नून वाव। नून की जो शक्लें हैं वो आपके सामने हैं, वाव की जो शक्ल है वो भी आपके सामने है, उसका इस्तेमाल भी आपके सामने। यही है नून वाव, ये हरूफ तहजी के हरूफ हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए इसकी तरतीब भी है, इसकी तरतीब दरअसल आपको याद रखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम रोज़ाना आपको इसकी तरतीब पर तवज्जो दिलाते हैं और पढ़कर भी सुनाते हैं। वैसे अली, बे, पे, ते, ते, से, जी, शे, हे, से, दाल, 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 रे, रे, से, सी, शी, सा, जा, तो, दो, आइन, ज़ैन, फे, पा, का, गा, नाम, नीम, नून, वाह, नून वाह। आपको हम बताया नून इसकी शक्लें दो हैं, नून और नून गुना, इसका नाम भी दो है। और नून में नुक्ता होता है, नून गुना में नुक्ता नहीं होता है। नून गुना जब लिखेंगे हैं, जैसे हम बोलते हैं जहाँ, जहाँ क्योंकि आवाज़ साफ नहीं है, वहाँ नून गुना लिखते हैं। वहाँ, कहाँ, कहाँ, ये सब चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, नून वाह, 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 नून
नून वाव 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 नून वाव। ये है जैसे पहले शक्ल को मिलाया अलिफ में, वो नाम में भी मिलेगा, नून में भी मिलेगा, नून भी, नून भी, नून बे, ये नून रे में भी मिलेगा, नून सी, नून सा भी मिलेगा, नून बाउ मिलेगा, नून बा, नून ये, हाँ, ये इसकी जितनी भी शक्लें हैं वो सब आपको हम बताएं, तो आप याद रखें। रूप तहजी के लिए रूप है नून वाव, नून नून की आवाज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नून वाव नून वाव नून वाव वाव नून 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 नून वाव 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 नून वाव। यही है और टाइम इसकी तरतीब है इन दे ते 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 से जी से ते ते दाल 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 रे 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 it she she from was to go and when he how cow cow now me you wow। ये समझ गए आप नून और वाव को। अब देखिए लिखने के लिए
प्रैक्टिस की ज़रूरत कुछ आपको है। जैसे नून की जो शक्ल है ये आप बहुत लिख चुके हैं। जैसे नाम लिखे हैं, नाम के ऊपर वाला हिस्सा मिटा दीजिए, वो नून है। सात का शुरू वाला हिस्सा मिटा दीजिए, नून। सीन का शुरू वाला हिस्सा मिटा दीजिए, नून। ये आपने लिखा। ये जैसे नाम, इस हिस्से को आप खत्म कर दीजिए, ये लिखते हैं। इसको आप लिखिए, इसको आप तो इस तरह से इसका समझिए आप मसीह शक्ल है वो आप समझेंगे। इसको जो है सिर्फ इस तरह से बनाएंगे और होता है। वाव पेश आप लिखे हुए हैं, ये होगा, ये होगा। पेश आप इस तरह से लिखते हैं, पेश इस तरह से लिखते हैं, फिर उसको नीचे ला करके ध्यान दें। ये है नून, ये है नून, वाव, 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 नून, नून, वाव, 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 नून, नून जी, नून दे, नून सी, नून, नून
वाले इस्तेमाल करना भी ये बिल्कुल आसान गुनगुना जिसको नुकसान नहीं होता है, उसकी आवाज़ नाक से निकलती है और जैसे वहाँ कहाँ वहाँ कहाँ यहाँ चलूँ करूँ बोलूँ सीखूँ खुशबू मंगोलिया ये सब चीज़ें वो कहती हैं रूप कहती है रूप है और इसी पर जो है उर्दू लैंग्वेज कायम और इसको मिलाने वाली शक्लें हैं। जितने जो हरूफ हैं सब की मिलाने वाली शक्लें हैं वो भी तस्वीर और तस्वीर से ज़्यादा देख आप अच्छे से समझ सकते ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें कि कैसे ये होता है। जब आप याद रखेंगे तो फिर आपके लिए पढ़ना भी आसान लिखना भी आसान, इसलिए आप इसको पूरे तौर से याद रखिए, पूरे तौर से पढ़िए और देखिए। नून वाव आप कोई भी किताब उठा करके पढ़ सकते हैं। आपको अगर जितना हम बताया है अगर ये याद है तो कोई भी किताब उठा के पढ़ सकते हैं। जो भी किताब आपके सामने आ जाए आप यह न देखें किताब मोटी है या पतली, हरफ लंबा है या मोटा है या पतला, ये सब कुछ नहीं देते हैं। आप किताब निकालिए कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको जितना हम बताया है तफसील से इसकी शक्ल मिला करके आवाज़ के साथ मिला करके तब तक निकालेंगे तो आप किताब न पढ़ सकते और न लिख सकते, कोई वजह नहीं है। और अगर आप नहीं लिख सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आपको इसकी तरफ जरूर करना चाहिए, इसलिए कि इसी पर उर्दू ज़ुबान आई यह है नून वाव 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 नून नून जी जैसे नून नीम में भी मिलेगा, नून में भी मिलेगा, नून से साबुन में मिलेगा, नून दाल ये है, ये बीच में आने वाला है। नून दाल जो नून यहाँ लिखा है ये नून जैसा बीच में आने वाला है ना, ये बीच में जैसे मानिंद में हम लिखेंगे इसमें यही बीच में हाँ ये हाँ यही है नून वाव नून वाव नून वाव नून वाव नून वाव नून वाव नून वाव
नून वाव, 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 ली दे पे ते ते से जू चे हे से दाल 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 रे रे जे जे सी शी का गा तो zo ein zain pe pa pa ga lam नून नून वाव। ये इसकी तरतीब है। अब आपको हम इसकी तरतीब लिख कर दिखलाते हैं ताकि एक नज़र में आपके सामने आए। ये देखिए जो तरतीब किताब में है, जो तरतीब आप हम बताते हैं वो तरतीब आपके सामने लिखकर मौजूद है। अलीफ दे पे ते ते से जीम चे ते दाल दाल दा रे 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 सीन शीन सा दा दो ज़ आई आई ते पा पा गा मा नी नी वा। यही है हरूफ पैरवी की तरतीब। अब जो है देखिए नून वाव, नून वाव, नून की शक्ल और नून गुना की शक्ल एक है, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें नुकसान भी है और आवाज़ में भी फ़र्क है। जैसे नून की आवाज़ साफ होती है नून, और नून गुना की आवाज़ साफ नहीं होती है, नाक से निकलता है, इसलिए इसको गुन्ना करना। जैसे कान, नून की आवाज़ बिल्कुल साफ है, जहाँ यहाँ नून की आवाज़ साफ है। अंगूर, नून की आवाज़ साफ है, यहाँ नून गुना है, इसलिए नाक से बोलते हैं अंगूर। यहाँ कहाँ
जहाँ, आन, जान, पान, नाम, ये सब नून है, इसलिए इसकी आवाज़ साफ निकलती है। और उर्दू का एक कायदा यह है कि आखिर का जो हर्फ होगा उसकी आवाज़ निकलेगी, और उसकी आवाज़ जिस तरह की भी हो उसकी आवाज़ उस तरह से साफ होनी चाहिए। जैसे कान, नून की आवाज़ साफ होनी चाहिए। वहाँ, तो उसकी आवाज़ नून गुना की हैसियत से साफ होनी चाहिए। ये नहीं वहाँ बोल रहे नहीं, क्योंकि वहाँ, तब दोनों में जब फर्क होगा तो ये समझा जाएगा कि यहाँ नूनी गुना का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ नून का इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, इसकी आवाज़ है, इसलिए आप इस पर तवज्जो देंगे। उर्दू में इसके आवाज़ की पकड़ है, समझा। उर्दू में आवाज़ की पकड़ है, इसलिए कि आवाज़ के मुताबिक भी हर्फ इस्तेमाल होता है। अगर आप आवाज़ में थोड़ा सा फर्क करेंगे वो आपका गलत है। उर्दू में आवाज़ के मुताबिक हर्फ है और हर्फ के मुताबिक उसका माना है। आप जाहिर है जब माना है आप अलग करेंगे, माना बदल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत हसास चीज़ है कि आप जैसे ग्रुप हैं इसकी आवाज़ को अच्छे से पहचानें और इस्तेमाल करें। और ये आवाज़ याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप बोलते वक्त अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, समझा ना। आस, आश दोनों फर्क है। आस, आश। अब आप आश के जगह पर आश बोलेंगे, आश के जगह पर आश बोलेंगे, जाहिर है पढ़ने वाला जो समझेगा इसको बोलने नहीं, वो समझ जाएगा कि आस उसको मालूम है, लेकिन आवाज़ क्या है ये मालूम नहीं है। जहाँ आप कंट्रोल करें, धीरे पढ़ें, आप उसकी निगाह में इज्जत के लायक नहीं है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप याद रखेंगे आप उर्दू माँ की हैसियत से जाने में पढ़ने वाले। तो आप याद रखें नून वाव, नून वाव। वाव बोलने के लिए आपको अपनी जुबान को गोल करना पड़ेगा, चारों तरफ से सटाना पड़ेगा, इसी दर्द से सटाइएगा तभी आप वाव की आवाज़ निकलेगी, नहीं तो वाव की आवाज़ आप नहीं निकल सकते। वाव, वाव, समझा। वाव ये बिल्कुल जुबान के आखिरी हिस्से से आवाज़ निकलती है। वाव, नून 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 वाव, नून, नून वाव, नून वाव, नून वाव, नून वाव, नून वाव, नून, नून वाव, 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 नून, नून वाव, नून वाव, नून वाव, नून वाव, नून वाव, नून वाव,
Noon, Vav, 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 Vav, Noon, 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 Vav। यह रोज तहजीब तफसीर आपको लिख के दिया है। पढ़ के भी सुना। रे ते 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 से जी चे जे से दाल 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 रे रे जे जे से शी सा सा तो जो ऐन रैन पे पा का da long moon moon walk यही है moon walk moon की आवाज़ साफ होगी moon बिना की आवाज़ साफ नहीं होगी। और इसके बनाने वाले शख्स ने आपके सामने है। अच्छा शक्ल में आपके सामने दिखाया है। नून अली नून दे नून जी नून ली सी नून रे नून 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 सा नून ला नून ये नून बीच में आने वाला है। कैसे नून जानी चाहिए कि ये नून बीच में आए नून हाँ ये वाह देखिए वाह की जो शक्ल है वो आपको याद है। और बाकी वाह है नून निकला हुआ है वो नून इस बात की अलामत है कि moon walk, moon walk, moon walk, moon walk, moon walk.
नून